ओके, तो एक सवाल है, अभी हम लोग ये करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, देख रहे हो टाउन का पॉपुलेशन 10,000 है और मेल पॉपुलेशन को बढ़ा दिया गया है बच्चे लोग बाय 5%। सो हाउ इंटरेस्टिंग द क्वेश्चन इज। एक टाउन का पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, कितने लोग रहते हैं उसमें? 10,000 लोग रहते हैं। उसमें से मेल पॉपुलेशन को बढ़ा दिया गया 5% और फीमेल पॉपुलेशन को बढ़ा दिया गया 10%। तो भाई तुम बोलोगे सर हमको तो पता ही नहीं मेल पॉपुलेशन, मेल कितने फीमेल कितने हैं। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि मेल एक्स है और फीमेल जो है वो 10,000 माइनस एक्स है, यही होगा ना। दोनों को मिलाने पे अगर 10,000 आता है, एक एक्स है तो दूसरा 10,000 माइनस एक्स है, ठीक है। द पॉपुलेशन विल बिकम 10,800 नाउ। अब बढ़ने के बाद जो पॉपुलेशन है वो 10,800 हो गया, 10,800 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? 8% इंक्रीज हुआ, ठीक है। सॉरी 800 इंक्रीज हुआ, आई मीन टू से। हाउ मच ऑफ द टाउन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, बताओ, हाउ मच ऑफ द टाउन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज फीमेल। अभी टाउन का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो फीमेल है, कितना कितना परसेंट फीमेल है? तो हमको पता है कि मेल पॉपुलेशन को अगर 5% बढ़ा दिया गया, पहले तो मेल पॉपुलेशन x था, अब हो गया 21x/20। तुम बोलोगे सर ये कहां से लिख दिए? देखो 5% क्या होता है? 5% इज व्हाट? 5% इज 1/20। देयर इज इंक्रीज इन 5%, राइट? सो इट विल बी 21/20, राइट? 21x/20। नाउ पॉपुलेशन ऑफ सॉरी द फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। चलो फीमेल पॉपुलेशन तो था मेरा 10,000 में से x कम ना, इसको बढ़ा दिया गया 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, बढ़ गया यानी 11/10, करेक्ट है। और इन दोनों को ऐड करने पे 10,800 आएगा। क्या सही में 10,800 आएगा? दैट डजंट मैटर्स, पर हाँ हमको ऐड तो करना ही है। तो 21x/20, इसमें मैं जब ये कर दूंगा 10,000 माइनस एक्स इंटू 11/10, चलो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो ये हो जाएगा 10,800। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। 21x प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 22 इंटू माइनस 22x इज इक्वल्स टू 10800 इंटू 20। मैं क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है उसको उधर ले गया, फिर सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर मेरा क्या आएगा? ये तो 21 माइनस 22 इज नथिंग बट ओनली x माइनस x। ये 10,000 108 इंटू 2 कितना होता है? वैदिक मैथ्स लगाओ, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्टर करते हैं। 108 इंटू 2 होता है 216, 216, 216, 3 जीरो, 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका, करेक्ट। माइनस 22, करेक्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? तुमको साफ दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000 है, 4,000 है, करेक्ट है, यानी और माइनस है तो x मेरा आएगा 4,000। अगर x 4,000 आया तो हाउ मच टाउन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, फीमेल का पॉपुलेशन कितना था? 10,000 माइनस x एंड 10,000 माइनस 4,000, दैट इज 6,000, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर वो बढ़ा तो इतना होगा, पर अभी कितने हैं? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, करेक्ट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो दिया था ना 5% इंक्रीज और 10% इंक्रीज, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए दिया था, ऐसा हुआ नहीं है। अगर होगा तो, अगर होगा में चल रहा है भाई, ठीक है, तो तुम अपना गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका लेंथ को इंक्रीज किया गया 10%, ठीक है। और ब्रेथ को इंक्रीज किया गया 8%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलो मान लेते हैं ना कि उनका लेंथ पहले था 100, लेंथ पहले था 100, ब्रेथ भी पहले था 100, 100, एरिया कितना था? लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 100, 10,000। अब क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गया 10%, तो 100 में 10% का इंक्रीज मतलब 110, ब्रेथ 8% बढ़ गया यानी 108। अब ये क्या हो जाएगा? तो 108 इंटू 110 कितना होता है? इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो आसानी से, बहुत आसान है। 110 इंटू 108, तो इसका मतलब है 110 इंटू 100 प्लस 8। पहले तो देख लो 110, 100 से कितना होगा? 3 जीरो प्लस, करेक्ट है, 11880,
11,880। हाउ मच परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ इंक्रीमेंट कितना का हो गया, इंक्रीमेंट 1880 रुपए का हो गया, पर कितने में से हुआ, कितने में से हुआ, पहले कितना था, पहले 10,000 था। परसेंटेज निकालो, 2020 1010 188 बाय 10, तो ये हो जाएगा 18.8। इंक्रीज हो रहा है, 18.8 इंक्रीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। चलो आगे बढ़े। जैक ऑब्टेन्ड 45% ऑफ मार्क्स इन अ टेस्ट एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। जैक को 45%, 45% मार्क्स मिले, मुझे नहीं पता टोटल मार्क कितने हैं, तो मैं एक्स मान ले रहा हूँ। 45% ऑफ एक्स मिले एंड ही फील्ड, सॉरी 45% मार्क्स, हाँ यस, टोटल मार्क्स का 45% मिला और वो फेल हो गया बाय 18 मार्क्स, यानी उसमें 18 प्लस करने पे पास मार्क मिलता। क्वेश्चन को समझ पा रही हो, क्वेश्चन का कंडीशन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझो। 45% मार्क जो वो लाया, वो 18 मार्क्स उसमें से कम हो गए, तो वो फेल हो गया, सीधी बात है। तो 18 को अगर मैं प्लस करूंगा तो ही तो मैं पास मार्क तक पहुंचूंगा। अगर वो 65% मार्क लाता, if he obtained 65% marks, he would have got 6 marks more than the minimum marks. अगर उसके 65% 65% मार्क आते तो वो पास मार्क से 6 ज्यादा होता। पास मार्क से 6 ज्यादा होता मतलब इसमें अगर मैं पास मार्क को सब्सट्रैक्ट कर दूं, 6 आना चाहिए। पास मार्क है क्या, यही तो है, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो x का वैल्यू निकाल दो, यही हमारा मैक्सिमम मार्क्स है। नॉर्मली ये तो सिंपल एक इक्वेशन फॉर्म करके निकालना हो गया ना। 65% ऑफ x का मतलब क्या, 65x बाय 100। 45% ऑफ x का मतलब क्या, 45x बाय 100, क्योंकि ये माइनस है, ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 18 इक्वल टू 6। 65 माइनस 45 इज नथिंग बट 20x बाय 100 इज इक्वल टू 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 24। करो भैया 1/5, तो x हो जाएगा 24 इंटू 5 जो कि हो जाता है 120। तो ये हो गया हमारा सवाल का जवाब। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो ठीक है, और अगर नहीं क्लियर है तो भी ठीक है, कमेंट में लिखिएगा। ओके, कमेंट में बताइएगा आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, एंड यस वन मोर थिंग, सिंस दिस क्लासेस आर फ्री, ये सारे क्लासेस फ्री हैं, तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। थोड़ा सा घर में इसको प्रैक्टिस करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा आराम से, नो इश्यूज इन दैट। ओके, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हम 100x मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 95% ऑफ वोटर्स जो है वो अपने वोट को देते हैं, ठीक है, और 4 कैंडिडेट हैं, पहले वाले को 25% वोट मिला, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है। 25%, 25% इज 1/4, तो 1/4 ऑफ 95x, ठीक है ना, क्योंकि वोटिंग हुआ है 95x, टोटल कैंडिडेट है 100x, तो 95x/4 में पहला कैंडिडेट को वोटिंग दे दिया। आप देखो, अदर 3 शेयर्ड द रिमेनिंग वोट्स इन द रेशियो 6:7:8। तो बाकी 3 जो हैं वो रिमेनिंग वोट को आपस में बांट रहे हैं ना। तो रिमेनिंग वोट क्या है भाई, 95x/4। अगर एक पार्ट हो गया तो दूसरा पार्ट हो गया 95 इंटू 3x/4। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 285x/4। क्लियर है। चलो भाई, अब मैं दूसरा कैंडिडेट को बी मान लेता हूँ। बी सी डी आपस में बांट रहे हैं 6:7:2 के रेशियो में, तो बी का क्या शेयर हो गया 6/15 इंटू जो रिमेनिंग है 285x/4। सिंपल, कट करोगे 19 के साथ, ठीक है, 19 इंटू 6 हो जाएगा हमारा, 19 इंटू 6 कितना हो गया 114x/4। क्लियर है, ये बी का शेयर हो गया। बिल्कुल वैसे ही तुम निकालो सी का, वैसे ही तुम निकालो डी का। तो सी का होगा 7/15 इंटू 285x/4, तो वही सेम चीज़ आएगा ना। 15 से ये कट होगा तो 19 इंटू 7 बेसिकली हमारा ये आएगा। देखो 19 इंटू 7 होगा ना, तो 19 इंटू 7 क्या होता है 133/4 होगा, करेक्ट, 133x/4। अब आ जाते हैं डी में। डी का शेयर होगा 2/15 इंटू 285x/4, तो सेम वही चीज़ है। देखो 286 ये कटा 19 इंटू 38x/4। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। चलो भाई, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट स्टैंडिंग थर्ड टू द कैंडिडेट स्टैंडिंग फोर्थ इज इक्वल्स टू 69198। बात किया है ये डिफरेंस ऑफ वोट्स का। थर्ड और फोर्थ कैंडिडेट के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 69198 है। तो पता चला, पता करो पहले कि वो थर्ड और फोर्थ है क्या, कौन कौन से हैं।
ए को देखकर तो ऐसा लग रहा है, अभी सारे के शेयर को देख कर लग रहा है कि ए सेकंड है, सी हमारा फर्स्ट है, बी हमारा सेकंड है, सॉरी बी सेकंड है ना, और फिर डी हमारा फोर्थ है। करेक्ट है। ओके, सी फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया, और हमारा ए थर्ड हो गया, और डी फोर्थ हो गया। तो थर्ड और फोर्थ देखो 95x/4 माइनस 38x/4, ये हो गया 69198। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है ना। 95 माइनस 38 इज 57x। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 57x/4 इज इक्वल्स टू 69198। यानी अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालेंगे, तो जो कि वैल्यू हो जाएगा 69198 इंटू 4/57। यहाँ पर 7 नहीं होगा, शायद मैंने गलती कर दिया, जस्ट सेकंड, 4 की जगह यहाँ पर 7 हो गया है। ओके, तो इसको कट किए 57 से, सो बेसिकली हाँ ये रहा हमारा, मैंने एडिट करके डाल दिया है इसको यहाँ पर। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 69198 इंटू 4/57 अगर आप करते हो तो 1214 इंटू 4 मतलब 4856 आएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। 56% ऑफ 250 क्या होता है, ये बहुत ईजी है। तो ये सब सवाल को मुझे नहीं लगता कि करने में कोई दिक्कत होना चाहिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी सही क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो आसान है, देख रहे हो। बहुत ही इजी, 28 इंटू 5 कर दोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 56x होता क्या है, 56/100 इंटू 250, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो और ज़्यादातर क्या होता है ना कि 28 इंटू 5 जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो लोग कहते हैं इसको वैदिक मैथ्स, पर बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को देखो, हाँ व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, क्योंकि हमको मिनट्स में करना है ना, 60 मिनट्स होते हैं, पर एक दिन में तो 24 आवर्स होते हैं ना। 24 इंटू 16 होगा ना टोटल मिनट्स, दैट इज इन 1 डे, 24 इंटू 16, एंड दैट विल बी, यस 24 इंटू 16 विल बी व्हाट, 24 6 जा कितना होता है, 24 5 जा 120 होता है, तो 24 6 जा कितना होता होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हो, राइट। पर यहाँ काटना जरूरी नहीं, मतलब यहाँ निकालना ज़रूरी नहीं है, जस्ट फाइंड 18/24 इंटू 60 इंटू 100, तो ये कट के फाइनली आपका आंसर 10/8 आ जाएगा। 10/8 इज नथिंग बट 1.25। ओके, सो 1.25 विल बी योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ पा रहे हो ना, मल्टीप्लाई करके अपने प्रॉब्लम को और बढ़ाओगे नहीं, बल्कि उसको उसी फॉर्म में लिख के क्वेश्चन को और ईजी बना दोगे। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज़ करना है। तो गधा मजदूरी करने ऐसा 24 इंटू 60 करते रहोगे, जब सॉल्व करते रहोगे कोई खास मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। रमन स्कोर्ड 456 मार्क्स इन एन एग्जाम, सीता गॉट 54% मार्क्स इन द सेम एग्जाम विच इज़ 24 मार्क्स लेस देन रमन। अच्छा, रमन का स्कोर कितना है, 456 है, और सीता का स्कोर कितना है, 54% मार्क है ना। तो इतना तो क्लियर हो रहा है हमको कि सीता का जो 54% मार्क है वो रमन से 24 मार्क कम है। तो 456 मार्क में से 24 माइनस कर दो भाई, यही तो 54% के बराबर होगा। क्यों, देखो 24% मार्क्स लेस दिया है ना, तो 456 माइनस 24 कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो 54% हो क्या गया मेरा 432 हो गया ना। अगर 54% 432 है तो 1% को क्या होना चाहिए, 432/54 होना चाहिए, 8। क्लियर है। वैसे ही हमको निकालना है मिनिमम पासिंग मार्क एग्जाम में 34 है, तो रमन कितना ज़्यादा स्कोर किया मिनिमम मार्क्स से, तो मिनिमम मार्क्स 34% है, तो 1% अगर 8 है तो 34% 272 है, सिंपल सी बात है। रमन कितना स्कोर किया ज़्यादा फ्रॉम 272, सब्सट्रैक्ट इट, 456 माइनस 272, बस सब्सट्रैक्ट करो, आपका आंसर आपके सामने होगा, और क्या इसमें क्या करना है। 456 माइनस 272 विल बी, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 5 में से 7, इसमें से 15 7 8 हो गया, और ये 184 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, I don't think you'll have any issue in this question. This question is very easy. In an election, A secured 48% of total votes और C secured 18% of total votes. A के पास 48% वोट्स मिल रहे हैं, आ रहे हैं, C के पास 18% वोट आ रहे हैं। B got the remaining votes. 48 और 18 A और C को मिल गया, B रिमेनिंग वोट
मिल रहा है बी को, जो कि है 2720। अब देखो 48 और 18 अगर ऑलरेडी ए और सी के पास जा चुका है तो बचे कितना रहा है भाई, बच के कितना रहा है। 100 में से अगर 48 और 18 को मैं मिला के मतलब सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो 66 हटा दूँ तो कितना ही बच रहा है हमारे पास, ठीक है ना, 34 बच रहा है। वो 34% वोट गया किसके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो बी के पास गया है। तो 34% अगर 2720 है, ठीक है, मान के चलो 34% अगर 2720 है, यानी 1% कितना है, 1% कितना है 2720/34, करेक्ट है, 1% है, यस। कौन बताएगा, 1% है 80, राइट। 2720/34 क्या होता है, 80 होता है कि नहीं होता। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप उसको डिवाइड करके अपने आप निकाल सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद 1% अगर 80 है तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड टू ए टू सी, ए और सी के बीच का डिफरेंस क्या है, 48 और 18 के बीच का डिफरेंस 30 है। 1% अगर 80 है तो 30% चूँकि उनका बीच का डिफरेंस है वो 30 × 80, दैट इज़ 2400। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with some new concepts. Bye bye.